फिरोसा मूवी रिलीज हो चुकी है और रात को मैंने देखी है। रिव्यू करेंगे इसके ऊपर कि क्या मैड मैक्स फ्यूरी रोड ज्यादा अच्छी थी या ये मूवी ज्यादा अच्छी है। तो इस मूवी के ट्रेलर के ऊपर मैंने एक रिव्यू किया था और उसमें जो स्टोरी मैंने आपको बताई थी कुछ वैसी ही स्टोरी है मूवी की। इसके एक्शन पे आगे चल के बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा स्टोरी पे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, वो चार्ली थेरोन जिनको आपने मैड मैक्स फ्यूरी रोड में देखा था, ये उनकी बैक स्टोरी है। और इस मूवी में आपको यही दिखाया जाएगा कि फिरोसा का बचपन कितना मुश्किल से गुजरता है, क्योंकि वो बचपन में ही अगवा हो जाती है और अगवा करने वाले डिमेंटस के बंदे होते हैं जो कि इस मूवी का विलन है। वैसे मूवी में दो विलन है, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो जब फिरोसा अगवा होती है तो इसकी माँ इसके पीछे आती है और इसको छुड़वाने की कोशिश करती है, और इसी कोशिश के दौरान डिमेंटस के हाथ चढ़ जाती है और डिमेंटस इसको बहुत बुरे तरीके से मार देता है, वो भी फिरोसा की आंखों के सामने, और फिरोसा को वो ले जाता है। तो जिस सेकंड विलन की मैं बात कर रहा हूँ वो इमॉर्टल जॉय है, जिसको आपने मैड मैक्स फ्यूरी रोड में देखा था। तो डिमेंटस और इमॉर्टल जॉय ये दो अलग अलग एरिया और अलग अलग लोगों के ऊपर रूल कर रहे होते हैं। डिमेंटस ने तेल के कुओं के ऊपर कब्जा किया होता है, यानी इसका ग्रुप उसके ऊपर काबिज होता है, जबकि इमॉर्टल जॉय के पास दूध, पानी और अजनास होते हैं। और डिमेंटस को बहुत बुरा विलन दिखाया गया है, वो इमॉर्टल जॉय के कब्जे में जो चीजें होती हैं उस पर भी कब्जा करना चाहता है, और इनकी एक डील होती है। और इसी डील के दौरान फिरोसा इमॉर्टल जॉय के पास चली जाती है और इसकी आंखों में डिमेंटस के लिए इंतकाम होता है जो वो लेना चाहती है। और इसके इंतकाम का मौका तब बनता है जब डिमेंटस और इमॉर्टल जॉय में जंग का आगाज होता है। तो क्या फिरोसा डिमेंटस से अपना इंतकाम ले सकेगी या नहीं, ये तो आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब जरा एक्शन की बात कर लेते हैं। तो मूवी का जो पहला घंटा है उसमें आप कुछ बोर होंगे, क्योंकि जो एक्शन पहले घंटे में आपको देखने को मिलेगा वो इतना अच्छा नहीं है जो आपने मैड मैक्स फ्यूरी रोड में देख चुके हैं। लेकिन एक सवा घंटे के बाद जो एक्शन स्टार्ट होता है वो कुछ आपको एंटरटेन करना शुरू करता है। जो कि डिमेंटस के किले के अंदर एक्शन क्रिएट किया गया है वो बहुत शानदार था, बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किया गया है। और उसके बाद डिमेंटस को जो ब्रूटल दिखाया गया है वो बहुत अच्छे सीन है, जहाँ पे फिरोसा का हाथ जख्मी हो जाता है और वो अपना हाथ खुद काट के भाग जाती है, बाइक के ऊपर वो निकलती है। वो सीन बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत ज्यादा एंजॉय करवाएंगे। तो ओवरऑल मूवी का एक्शन अच्छा है, लेकिन आप अगर इसको कंपेयर करेंगे मैड मैक्स फ्यूरी रोड के साथ तो वो ज्यादा पावरफुल था। जो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो जंग थी जो इन्होंने नहीं दिखाई है। डिमेंटस जब इमॉर्टल जॉय के एरिया के ऊपर अटैक करने के लिए निकलता है अपनी पूरी फौज को लेके, और दूसरी तरफ इमॉर्टल जॉय भी तैयार होता है, तो वहां पे आपको ऐसा लगता है कि अब एक जंग होगी और एक बहुत भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। तो वो चीज नहीं है। और अगर कैरेक्टर्स का आप जायजा लें, आनिया टेलर जॉय वर्सेस चार्ली थेरोन आपको ज्यादा पावरफुल देखेंगी, और क्रिस हेम्सवर्थ वर्सेस टॉम हार्डी, तो यहाँ पे ये दो कैरेक्टर आपको बैलेंस नजर आएंगे। दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। ओवरऑल मूवी रेकमेंडेड है, आप देखिए। अगर आप एक्शन लवर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।